को बताऊंगा, पाताल तोड़ सुरंग बनाकर भारत के हिस्से वाला चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने जा रहे हैं मोदी। स्पेशल चैप्टर है, डिटेल में आपको बताऊं। बूंद बूंद का हिसाब कर रहे हैं मोदी। पाकिस्तान में अभी से बेचैनी है, परमाणु बम फोड़ने की धमकी देने वाला अब गिड़गिड़ा रहा है। सिंधु जल समझौते पर रोक से तिलमिलाया पाकिस्तान को पीएम मोदी ने एक और झटका क्या दिया है। इस बार पीएम मोदी ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाए। पीएम मोदी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पानी वाले झटके की दूसरी किश्त दे दी। सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद अब भारत ने चिनाब के पानी पर ब्रेक लगाने का प्लान तैयार किया। इसके तहत चिनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं बॉस। और पहला है चिनाब ब्यास लिंक परियोजना, जिसके तहत चिनाब से ब्यास तक वाटर टनल बनाई जाएगी और इस टनल के जरिए चिनाब के पानी को भारत में ही रोका जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है चिनाब तावी लिंक परियोजना। इस परियोजना के तहत चिनाब का पानी तवी नदी तक पहुंचेगा, जिससे जम्मू और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई की जाएगी। आप देखिए कि जब ये दोनों परियोजना पूरी हो जाएंगी तो चिनाब के पानी पर भारत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि भारत चिनाब नदी के पानी को जब और जितना चाहेगा इस्तेमाल करेगा, और जब चाहेगा पाकिस्तान पर छोड़ेगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा। चिनाब प्रोजेक्ट कब पूरा होने वाला है, पाकिस्तान में इस खबर के बाद कैसे हाहाकार मचा हुआ है, आज ये सब बताने वाला। आप देखिए कि जो लोग कह रहे थे कि पानी के रुख को पीएम मोदी कैसे रोकेंगे, नदियों को कैसे मोड़ देंगे, नदियों का पानी रोकेंगे तो पानी कहां स्टोर करेंगे, उन्हें आज देखना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान की टोटी बंद कर दी है। आज आपको बताऊंगा जो पानी अभी तक पाकिस्तान जा रहा था वो भारत में कैसे इस्तेमाल होगा, वो भी बताऊंगा डिटेल में। लेकिन पहले, हिंदुओं का नाम पूछकर खून बहाने वाला पाकिस्तान पानी के लिए तड़प तड़प कर मरेगा, और इसकी स्क्रिप्ट पहलगाम आतंकी हमले के बाद तैयार हो गई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिर्फ सिंधु जल समझौता ही रद्द नहीं किया था बॉस, बल्कि पाकिस्तान जाने वाले बूंद बूंद पानी को रोकने का प्लान भी शुरू कर दिया। अब भारत ने सिंधु नदी के बाद चिनाब नदी के पानी को न सिर्फ रोकने का प्लान बनाया है, बल्कि इसे भारत में ही इस्तेमाल करने का भी गजब का प्लान तैयार किया है। चिनाब नदी पर 2 प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान है, जिसमें यह चिनाब और ब्यास लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई। अब सोचिए कि इस देश में अभी तक जो नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है और दुनिया देख रही है। और जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो क्या करेंगे, उन सबको जवाब मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2352 करोड़ रुपए है। योजना के तहत चिनाब नदी को ब्यास नदी से जोड़ा जाएगा। नदियों को जोड़ने के लिए 8 किलोमीटर 700 मीटर की अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी। इसके साथ ही चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज भी तैयार किया जाए, जिससे नदी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट पर काम इसी साल 1 अगस्त से शुरू भी हो जाए, और प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन 49 महीने की होगी। ऐसा नहीं है कि काम शुरू होगा तो कब पूरा होगा पता ही नहीं चलेगा। मोदी जब काम हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं और डेडलाइन के साथ पूरा करते हैं, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है बॉस। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट जल्दबाजी में नहीं शुरू किया गया। अगर आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो तभी से लिखनी शुरू हो गई थी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम हमले के बाद से इसकी स्क्रिप्ट शुरू हो गई थी, लिखी जानी लग गई थी। और पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन यानी कि 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। इसके बाद यह भी क्लियर कर दिया गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहे। सुनिए पिछले साल पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कहा था और उसको कैसे वो अंजाम तक पहुंचा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। चंद्रा और बाघा नदियां चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। गर्मियों जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इन नदियों में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तक ये अतिरिक्त पानी चिनाब से होते हुए सिंधु नदी तक पहुंच जाता था और पाकिस्तान में चला जाता। अब इसी अतिरिक्त पानी को टनल के जरिए ब्यास नदी की ओर मोड़ दिया जाएगा। अब देख लें वो लोग जो कहते थे कि पानी का रास्ता मोड़ देंगे, क्या देखिए मोड़ रहा है।
और सरल शब्दों में भी समझ लीजिए कि जो पानी अभी बिना इस्तेमाल आगे बह जाता था, उसे देश के उन हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश होगी जहां पानी की ज्यादा जरूरत है। आप देखिए कि इसी प्रोजेक्ट के एक नहीं बल्कि भारत को तीन फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा यह है कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी रुकेगा और रणनीतिक दबाव पाकिस्तान पर बनेगा, यानी पाकिस्तान को एक और मैसेज दिया जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि चिनाब का जो पानी अभी तक पाकिस्तान में बह जाता था, उस पानी का इस्तेमाल भारत में ही हो जाएगा। चिनाब के पानी को ब्यास नदी के जरिए पंजाब के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली तक पहुंचाने का प्लान। चिनाब के पानी से पंजाब राजस्थान के किसानों को फायदा होगा और दिल्ली में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा फायदा यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हाइड्रो पावर जनरेशन का प्लान तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में हिमाचल प्रदेश में करीब 4000 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत उत्पाद क्षमता विकसित होने का अनुमान है। टनल के जरिए पानी पहुंचाने का यह कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। दुनिया भर में इस तरह के कई टनल बनाए गए हैं जहां एक नदी से दूसरी नदी का पानी पहुंचाया गया और इस प्रोजेक्ट पर भी कई साल से रिसर्च चल रहा है। मंडी के रहने वाले प्रवीण शर्मा ने 10 साल तक इस प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। प्रवीण शर्मा सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कार्यकारी निर्देशक हैं। अब भारत सरकार ने प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट पर ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। सुनिए कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान का रुख रहा है, बड़ा जरूरी है कि जो पुरानी गलतियां थी उसको दोहराया ना जाए और सही तरीके से पाकिस्तान का जिस प्रकार से रुख रहता है, तो उससे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की जरूरत थी। तो पहले हम खुद सक्षम होंगे तभी हम उसके बाद करेंगे, लेकिन ये पुरानी गलतियों को जो दोहराया नहीं जाना चाहिए। और जो केंद्र सरकार एक नया निर्णय ले रही है, वो बहुत अच्छा निर्णय है जिसमें अपने लोगों को फायदा मिलेगा। सिंधु समझौता रद्द होने से पहले ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। अब चिनाब का पानी भी रुकने वाला है तो पाकिस्तान धमकी देने पर उतारू हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि चिनाब प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान क्या करने वाला है। आप देखिए कि चिनाब नदी सिंधु नदी की लाइफलाइन कही जाती है, जबकि सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए वरदान। अब भारत ने दोनों नदियों पर ब्रेक लगा दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र का 80% हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर निर्भर। पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ एकड़ खेतों की सिंचाई इसी पानी से होती है और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के लगभग 6.5 करोड़ किसान सिंधु के पानी पर ही निर्भर हैं। चिनाब के पानी से पाकिस्तान में गेहूं, चावल, कपास और गन्ना जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। चिनाब का पानी रुकने से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। आप देखिए कि सिंधु और चिनाब के पानी से कराची, लाहौर जैसे शहरों को पानी की सप्लाई होगी। पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान के लाखों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला बांध जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट सिंधु के जलस्तर पर निर्भर करते हैं, यानी कि उसी से चलते हैं। पानी रुकने या फिर कम होने पर पाकिस्तान में ऊर्जा संकट आ जाएगा, गहरा हो सकता है, लोगों का घर अंधेरे में डूब जाए। इसीलिए ना हाय तौबा है पाकिस्तान में। पहले कह रहे थे कि खून बहाएंगे, खून बहाएंगे, खून बहाओगे, अभी खून का बदला पानी है। अब बताओ क्या करो। पहले ही बोला था कि भाई हाथ मिलाइए, दोस्ती कीजिए, आइए बैठिए, लेकिन आतंकवाद छोड़िए। एकदम क्लियर कट मोदी जी ने बोला था कि आतंकवाद छोड़ो फिर सारी बात करेंगे, लेकिन आतंकवाद को छोड़ नहीं सकता है पाकिस्तान। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। देखिए कि जब पिछले साल सिंधु का पानी रोक दिया गया था तो पाकिस्तान में चिनाब नदी की हालत क्या हो गई थी। कई लोगों ने इस तरह के वीडियो बनाए थे और बताया था कि किस तरह से सूखे हालात में पाकिस्तान की ये नदियां पहुंच गई। आप सोचिए कि भारत ने जब सिर्फ पानी रोका तो पाकिस्तान की यह हालत हो गई। पाकिस्तान बिलबिलाने लगा और देश में भी पाकिस्तान के सपोर्टर जो बैठे हुए हैं वो गला फाड़ने लग गए। अब जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और जब चाहेंगे तब पाकिस्तान को पानी देंगे, जब चाहेंगे पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, तो अब क्या होगा बॉस। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कॉकरोच पार्टी के पीछे कौन पता चल गया है। सिफारिश वाली वो चिट्ठी जिस सांसद ने लिखी, उसका कॉकरोच कनेक्शन क्या है, यह आपको बताऊंगा। 6 जून प्रोटेस्ट से पहले हिंसा का कॉल या फिर बदनाम करने की साजिश है। लाठी, डंडे, पेपर स्प्रे लेकर किसने बुलाया है, आज आपको सब बताने वाला। कॉकरोच पार्टी ने प्रवक्ता अपॉइंट करने के 2 दिन में ही बैक टू बैक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आज फिर कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ताओं ने इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से 6 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट पर वो बयान देने के लिए आए।
लेकिन कॉकरोच पार्टी की कल की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई पीसी को लेकर बवाल हो गया है। कॉकरोच पार्टी के 3 प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका और विजेता दहिया ने कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीसी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने आपको दिखाया था कल पाठशाला में, मैंने आपको यह बताया था कि क्या उन्होंने बोला था। पीसी में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और मांगों को लेकर अपनी बात रखी। अभी तक कॉकरोच पार्टी के तार आम आदमी पार्टी से जुड़ने लगे थे और जुड़ते हुए दावे किए गए थे, लेकिन अब इस लिस्ट में आरजेडी का भी नाम शामिल हो गया। बॉस, पता चला है कि जो कॉकरोच पार्टी नो पॉलिटिकल बैकिंग का झंडा लेकर उतरी थी, उसकी सिफारिश के लिए चिट्ठी खुद इंडिया अलायंस के नेता की तरफ से गई। और तो और कॉकरोच पार्टी वालों ने ना ही सांसदों को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस बात का कार्यक्रम हो रहा है, और ना सांसद ने पूछा कि भाई ये कार्यक्रम कर क्यों रहे हो, किस बात के लिए कार्यक्रम कर रहे हो। बस चिट्ठी पर साइन कर दिया बॉस, और जब फंस गए तो सफाई दी। क्या कहा आपको सुनवाऊंगा, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी जिस लाइन और लेंथ पर चल रही है, उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। 6 जून के प्रदर्शन के लिए पुलिस ने परमिशन पर, कॉकरोच वाले कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि परमिशन ले ले। सवाल है कि क्या प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। पाठशाला में आज आपको बताने वाला 2 दिन बाद होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने वालों के नाम सामने आने लगे हैं। सोनम वांगचुक के बाद अब प्रकाश राज ने भी इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है और दिल्ली आने की बात कही। उधर प्रदर्शन की आड़ में अशांति की चाह रखने वालों के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाठी डंडा पेपर स्प्रे वाला कॉल कर दिया गया है। भारत को नेपाल बनाने की चाहत रखने वालों को आज वो वीडियो दिखाऊंगा जिससे साफ हो जाएगा कि जब कोई देश हिंसक प्रदर्शनों के चंगुल में फंसता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट कितना खतरनाक और भयानक होता है। कॉकरोच जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीसी करने के लिए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सांसद की सिफारिश का लेटर था। यह रूल है कि क्लब में किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा सांसद से लेटर हेड पर सिफारिशी लेटर लेना होगा, उसकी जरूरत हो, तब जाकर कोई भी इवेंट की परमिशन आपको वहां पर मिलती है या कोई भी कार्यक्रम आप वहां पर कर सकते। कॉकरोच पार्टी को यह सिफारिश चिट्ठी आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी। अब मनोज झा का कहना है कि वो कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता और खोजी पत्रकार सौरभ दास को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी पर साइन कर दिया। तो लोग यही तो कह रहे थे भाई इतने दिन से कि आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, सब मिले हुए हैं, यह आरोप लग रहा था। और फिर जो ये सब हो रहा है उससे शक नहीं होगा बॉस। कॉकरोच पार्टी को पीसी करने की परमिशन मिल गई क्योंकि मनोज झा ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद उनको परमिशन मिलनी थी। लेकिन इसमें भी गजब की बात पता चली है बॉस। मालूम यह चला है कि मनोज झा को पता ही नहीं था कि जिस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिफारिश की चिट्ठी उन्होंने साइन की है वो कॉकरोच जनता पार्टी का है। सोचिए, आंख बंद करके चिट्ठी पर साइन कर दी। गजब चल रहा है। उन्होंने जब पीसी की तस्वीरें देखी तब उनको पता चला कि भाई ये तो खेला हो गया है। पहले सुनिए कि मनोज झा ने क्या सफाई दी है, फिर आगे आपको बताऊंगा कि इसमें चल क्या रहा है। मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूँ। मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूँ। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो। इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं। ये डिजिटल फेनोमेना ही बन के रहेगा। आगे वो आपसे सपोर्ट मांगेंगे तो देंगे आप सपोर्ट? उन्होंने तो कल भी सपोर्ट मुझसे नहीं मांगा था। कम से कम इतना तो हुआ कि अब आगे कोई मुझसे अप्रोच करेगा कि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं तहकीकात कर लूंगा किस बात के लिए चाहिए। मतलब मनोज झा गजब फंस गए हैं बॉस। मनोज झा सोच रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं उस पर जनता और लोग आसानी से विश्वास कर ले। मनोज झा 2 बात कह गए। एक तो वो कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था कि क्या ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा इवेंट है, मतलब उनको कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी चिट्ठी का इस्तेमाल किया था, उनको वो जानते हैं। अब दोनों बातों पर विश्वास कर सकते हैं कि दोनों बातें हो सकती हैं, एक ही बात ना होगी।
मतलब मनोज झा तो बेचारे डबल क्रॉस हो गए ऐसा लग रहा है, और वो दिखा भी रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी की कॉकरोच पार्टी की विचारधारा समझ में नहीं आती है, तो इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसी पॉलिटिकल आउटफिट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुकिंग जरूर कर देंगे वो। मनोज झा ने इस धोखे के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जवाब देना चाहिए, उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि इन्होंने इवेंट के बारे में पहले कोई तफ्तीश क्यों नहीं। मतलब आप सांसद है भाई, कोई भोले भाले 5 साल के बच्चे हैं क्या? किसी भी कागज पर आप साइन कर देंगे, लेकिन लेटर पर किसने साइन किया किसने नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मनोज झा की बात सच है तो इवेंट करने के लिए कॉकरोच पार्टी ने झूठ बोला और पहचान छिपाई। किसी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन होने में कोई बुराई थोड़े ना है, लेकिन सवाल उठता है कि छिप छिपा कर क्यों? खुलेआम बोलिए ना कि हम फलां का सपोर्ट ले रहे हैं, फलां का सपोर्ट लेंगे, फलाना के साथ खड़े हैं, फलाना हमारे साथ खड़ा है। कॉकरोच पार्टी वालों ने पीसी के लिए यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारी परमिशन ली, सारे रूल्स फॉलो किए, सांसद का साइन ले लिया, लेकिन जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस की परमिशन की बात उनके लिए हो रही है तो वो कह रहे हैं कि परमिशन की क्या जरूरत है? भाई देश कानून से ना चलता है, तुम्हारे हिसाब से चलता है क्या? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं उस पर टिके रहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास डिग जाएगा आप पर। जो ये 2 करोड़ फॉलोअर आपके हैं, ये आप पर विश्वास कर रहे हैं बॉस।